हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएंस ऑफिशियल। आज सुबह आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं मैं और सबसे बड़ी खबर एबी डिविलियर्स पे आ रही है और आज हम इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि एबी डिविलियर्स आईपीएल 2024 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से नहीं जुड़ रहे। ये हम नहीं, ये एबी डिविलियर्स खुद ही बोल रहे हैं। चलिए ये क्लिप सुनिए जब एबी डिविलियर्स ने कल ये कहा कि वो अभी रेडी नहीं है और अगले साल जो है वो आईपीएल में नहीं जुड़ सकते। The interest is there. I'm just not ready yet, and that's from my heart. तो आपने देखा कि किस प्रकार वो जो क्रिकबज का आर्टिकल था कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एबी डिविलियर्स कैन ज्वाइन एंडी फ्लावर टू बिकम द पार्ट ऑफ मेंटर ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बट एबी डिविलियर्स लास्ट नाइट डिनाइड दैट कि अभी वो उस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि जाके कोई भी क्रिकेट फ्रेंचाइजी से, कोई भी क्रिकेट टीम से या क्रिकेट साउथ अफ्रीका से जुड़े। लेकिन इसके पीछे उन्होंने एक टॉप सीक्रेट भी बताया कि किस प्रकार से जब माइक हेसन डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन थे तो उनकी बातचीत चल रही थी और बिल्कुल उनको कहा गया था कि आप जो है वो आके हमारे मेंटरशिप या फिर बैटिंग कोच बने, और अगर माइक हेसन इस साल कोचिंग से नहीं हटते तो आप 100% जो है आईपीएल 2024 में एबी डिविलियर्स को एज ए बैटिंग कोच या एज ए मेंटोर देख सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि अभी एंडी फ्लावर जो है वो नए कोच बन गए हैं और उनकी अपनी एक टीम होगी। अभी तक उनको किसी भी आरसीबी मैनेजमेंट के बंदे ने अप्रोच नहीं किया है, और अगर अप्रोच भी करेंगे, और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि देखो टीम बस में जाना, वो टीम इन्वायरमेंट में रहना, मैंने पूरी लाइफ में ये चीज़ की है, लेकिन अभी मैं उस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि वापस से एक बार फिर जाऊँ और फिर वही चीज़ें रिपीट करूँ। ये बात यहाँ भी क्लियर हुई एबी डिविलियर्स ने जब ये कहा कि मैं आरसीबी का फैन बॉय हूँ और हमेशा आरसीबी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा दिल में रहेगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मे भी 5 साल, लेकिन जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आई एम गुड टू बी बैक इन क्रिकेट इन एनी सॉर्ट ऑफ रोल, तो वो बिल्कुल आएंगे। लेकिन अभी दोनों तरफ से ही ना है, ना एंडी फ्लावर के हेड कोच बनने के बाद आरसीबी ने उनको अप्रोच किया। ये बात भी उन्होंने कंफर्म की कि माइक हेसन जब डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस थे तो उनको कह दी गई थी ये बात कि आप आइए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में एज ए मेंटोर रहिए। लेकिन नया कोच, नई टीम आएगी, इस बात पे भी उन्होंने बात की कि किस प्रकार से एंडी फ्लावर और फाफ डू प्लेसी का सीपीएल में जो है वो कोच और प्लेयर कैप्टन का रिश्ता रहा है, किस प्रकार से वो आरसीबी में देखेंगे, और वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट रहे हैं एंडी फ्लावर। तो क्या उनके बिहाफ पे जो है वो सूखा ख़त्म होगा। माइक हेसन की भी तारीफ़ की क्योंकि उन्होंने माइक हेसन के टेन्योर में वो गोल्डन पीरियड देखा है। गोल्डन पीरियड आरसीबी के लिए ट्रॉफी नहीं होता, गोल्डन पीरियड सिर्फ प्लेऑफ में ही पहुंचना होता है, तो वो भी उन्होंने जस्टिफाई किया। लेकिन हमने जिस प्रकार से ये बात पहले कही थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मेंटोर बन के आ सकते हैं एबी डिविलियर्स, लेकिन आज हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि आईपीएल 2024 में तो नहीं, अब शायद मेगा ऑक्शन के बाद एक नई टीम, एक नए ग्रुप के बाद जो है वो आएंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, और विराट कोहली, एबी डिविलियर्स एक साथ। आपको अभी थोड़े समय के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़े समय के लिए और जो है वो पर्दे पे नहीं दिखेंगे। कल जब इस बात की पुष्टि की एबी डिविलियर्स ने तो उस समय ये लग रहा था, किसी का सवाल भी था जब वो एक मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे अपनी ओर से, तो उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि नहीं, अभी से नहीं। और क्या अब आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मैनेजमेंट जो उनको ऑफिशियली अप्रोच करे कि कम एबी प्लीज ज्वाइन अस एज अ बैटिंग कोच और बैटिंग मेंटोर, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नियर फ्यूचर लाइक मेगा ऑक्शन के बाद 2025 में, आईपीएल 2025 में एबी डिविलियर्स को अप्रोच किया जाए, उनसे पूछा जाए कि अभी 3 साल का जो टाइम है 25, 26, 27, इस 3 साल आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ काम करिएगा। तो मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है 2025 से 27 के पीरियड में एबी डिविलियर्स के आने की। मैंने पहले ये ज़रूर कहा था कि एबी डिविलियर्स इस सीज़न आ सकता है, लेकिन अब एबी डिविलियर्स ने खुद आके जो सारे र्यूमर्स थे उन पे पानी फेरा है कि एबी डिविलियर्स इज़ नॉट कमिंग फॉर आईपीएल 2024, एंड स्पेशली वो कहीं भी आएंगे अगर आईपीएल में तो सबसे पहली जगह वो होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इस बात को भी कंफर्म किया एबी डिविलियर्स ने, और उनका कहना भी सही है कि उन्होंने लाइफ में
पूरे टाइम वही टीम मीटिंग्स, टीम बस में ट्रैवल किया है, क्रिकेट खेला है। अभी उनको थोड़ा फैमिली टाइम चाहिए। खैर 2 साल तो हो गए हैं, ये उन्होंने भी माने, और फिर उन्होंने ये कहा कि मे बी नेक्स्ट 2 years और मे बी नेक्स्ट 5 years व्हेन आई फील लाइक टू बी बैक इन क्रिकेट, आई first thing I have to do is to go to RCB and in any sort of role। ये बात उन्होंने कही है, इस बात को हम कंफर्म कर सकते हैं। तो जो जो लोग हमारे साथ जुड़े उनकी मॉर्निंग कुछ ज़्यादा बढ़िया होनी थी। जिस प्रकार आपने टाइटल भी पढ़ा कि क्या AB डिविलियर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो AB डिविलियर्स IPL 2024 में तो जी नहीं आ रहे। और रही बात एंडी फ्लावर किस प्रकार की अपनी टीम लेके आएंगे, कौन बॉलिंग कोच होगा, कौन फील्डिंग कोच होगा, जैसे हमने पहले भी बताया कि CEO प्रथमेश मिश्रा और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश मेनन, उन्होंने पूरे कोचिंग स्टाफ का सुपड़ा साफ कर दिया। उनको सभी को निकाला है, इंक्लूडिंग माइक हैसन, संजय बांगर फील्डिंग कोच, श्रीधर श्रीराम स्काउट, मालोलन रंगराजन, एडम ग्रिफ्टी फास्ट बॉलिंग कोच, इन सभी को जो है वो निकाल दिया है। एक नई कोचिंग यूनिट दिखेगी जिसके हेड कोच एंडी फ्लावर अपॉइंट हो चुके हैं। अब वो बॉलिंग कोच किसको लाते हैं, लखनऊ सुपर जायंट एंडी फ्लावर थे तो उनके साथ बॉलिंग कोच आपको मोर्ने मोरकल देखने को मिले थे, लेकिन उसको भी रिसाइन कर लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। उसके साथ साथ एक नया रोल भी आजकल IPL क्रिकेट में आया है, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट, उसको भी MS के प्रसाद को साइन किया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लेकिन क्या टीम होगी एंडी फ्लावर की, क्या RCB मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस को अपॉइंट करेंगे, रवि शास्त्री हो सकते हैं, क्या पता राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म होने के बाद आफ्टर वर्ल्ड कप वो हो सकते हैं, अनिल कुंबले हो सकते हैं। देयर आर मैनी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे ही कुछ न्यूज़ आएगी, कुछ स्पेशल रिपोर्ट आएगी, हम आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खैर आज सुबह मैंने सोचा कि जैसे ही तुरंत न्यूज़ हमें मिलती है हम आप लोगों को शेयर करें। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप AB डिविलियर्स को कितना मिस करेंगे IPL 2024 में। हाँ, मे भी अनबॉक्स इवेंट में। देखो एक और चीज़ मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि न्यू जर्सी आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो उसका भी गिव अवे होगा। तो उसके लिए आपको एक चीज़ तो करनी है, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ऐसी हर एक अपडेट्स के लिए बने रहें RCB ऑफिशियल के साथ। मैं रोहित आप लोगों के साथ जुड़ा था इस समय की सबसे बड़ी खबर लेके कि AB डिविलियर्स IPL 2024 में नहीं आ रहे, ना वो किसी और फ्रेंचाइजी और ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा होंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी विद RCBians ऑफिशियल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।